वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ऋषि दुबे सर। इस चैनल में हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से जुड़े हुए टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क। आज हम इसका पार्ट 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस देखें जो वेजेस पर डिपेंड होते हैं। देखिए, कुछ नए तरह के क्वेश्चंस नहीं है, जो आपने अभी तक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस लगाए हैं उसी तरह ही सॉल्व करना है। बस फ़र्क इतना होगा कि वेजेस या मजदूरी आप शेयर करोगे या आप डिवाइड करोगे उनके वर्क के बेसिस पर। मतलब जो जितना काम करेगा उसे उतना उस प्रकार का वेजेस मिलेगा। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक कारपेंटर है, वो एक दिन में एक कुर्सी बनाता है और दूसरा कारपेंटर है वो एक दिन में 2 कुर्सियाँ बनाता है। ठीक है, तो साफ पता चल रहा है कि जो 2 कुर्सियाँ बना रहा है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है। मान लीजिए पहला कारपेंटर 10 दिनों के लिए काम करता है तो कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? 10। और दूसरा केवल 2 दिन के लिए ही काम कर रहा है तो कितनी कुर्सियाँ बनाएगा? 4। अब किसको पैसा कितना ज़्यादा मिलना चाहिए? तो सीधी सी बात है, जिसने 10 कुर्सियाँ बनाई उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे टाइम और एफिशिएंसी को अलग अलग ना देख करके आपको सीधे क्या देखना चाहिए? वर्क देखना चाहिए। तो जो वर्क ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, जो वर्क कम करेगा उसे कम मिलेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? उनके वर्क के रेशियो पर डिपेंड करेगा। चलिए इसको और क्लियर करते हैं आज के कुछ एग्जाम्पल से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि what will be the share of Rajesh if together Ramesh and Suresh complete only 7/11 of the task and all these had been given the contract to finish the task for ₹1100। कह रहे कि राजेश को कितना पैसा मिलना चाहिए अगर ये तीनों मिलके काम करते हैं और जिसमें रमेश और सुरेश मिलके 7/11 काम कर रहे हैं। तो देखो पूरा वर्क हमारा 1 है और रमेश और सुरेश ये मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 7/11। तो सीधी सी बात है, राजेश का हमको वर्क मिल गया। राजेश का वर्क कितना हो गया? 4/11। क्यों? क्योंकि टोटल वर्क 1 होता है। टोटल वर्क 1 में 1 या 100% जो भी आप कहिए उसमें 7/11 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4/11। तो उसके वेजेस में भी हिस्सा क्या होना चाहिए? 4/11। तो वेजेस हैं कितने टोटल? 1100। तो 1100 का 4/11 करोगे तो कितना आएगा? 400। तो आपकी इस फर्स्ट एग्जाम्पल का आंसर हुआ 400 रुपये। तो आप देख सकते हैं ना, टाइम पता है ना एफिशिएंसी, लेकिन फिर भी हम आंसर दे पा रहे हैं क्योंकि हमें वर्क पता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि P एंड Q वर्क टुगेदर ऑन अ टास्क फॉर 5 डेज। P और Q वर्क कर रहे हैं 5 दिनों के लिए। दे देन लीव एंड रेस्ट ऑफ द टास्क इज डन बाई R इन जस्ट 2 डेज। 5 दिनों के काम करने के बाद वो दोनों चले जाते हैं, फिर R आता है, बचा हुआ काम 2 दिनों में करता है। कहता है कि ऑल द 3 टुगेदर आर पेड ₹450। तीनों को 450 रुपये मिलता है। तो इसमें R का हिस्सा कितना होगा? हमें R का शेयर बताना है। इफ़ P एंड Q अलोन कैन डू द टास्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। P और Q अगर अलग अलग काम करें तो P को 10 दिन लगेगा और Q को 15 दिन। तो इस इन्फॉर्मेशन से पहले हम क्या बना लें? इनका वर्क और एफिशिएंसी। तो P का टाइमिंग आपको पता है, Q की टाइमिंग आपको पता है, इससे हमने वर्क बना लिया, इससे P की एफिशिएंसी आई और Q की एफिशिएंसी आई। दोनों की कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हुई? 5। दोनों ने स्टार्ट किया था और 5 दिनों तक साथ में काम किया। तो काम कितना किया? 25, क्योंकि वर्क टाइम इनटू एफिशिएंसी है ना। 25 वर्क अगर इन दोनों ने कर दिया तो बचा काम कितना? 5। अब इसे कौन करेगा? अब इसे करने R आता है। तो R ने वर्क कितना किया? 5 आउट ऑफ 30। इसका मतलब उसका जो हिस्सा होगा वो कितना होगा? 1/6 होगा। मतलब जो भी टोटल अमाउंट है उसका 6वां भाग उसको मिलना चाहिए। तो टोटल अमाउंट कितना था? 450। तो 450 को हमने 6 से डिवाइड किया, उसका अमाउंट आ गया 75। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने इसको 2 डेज वाली इन्फॉर्मेशन क्यों यूज़ नहीं की? क्योंकि हमें एफिशिएंसी नहीं चाहिए थी, हमें वर्क चाहिए था। और वर्क सीधा हमें मिल गया था कि P और Q ने 5 दिन में अगर 25 काम कर दिए तो बचा हुआ काम 5 जो है वो R कर रहा है। इस तरह से हमने इसका आंसर दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि टोटल वेजेस ऑफ 6 मैन 4 वुमेन एंड 8 बॉयज इज ₹26। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 6 आदमी, 4 औरत और 8 लड़कों की जो टोटल वेज है वो कितनी बन रही है? 26 रुपये बन रही है। और साथ में इनका कुछ रिलेशन दिया है अगली इन्फॉर्मेशन में कि इफ़ द वेजेस ऑफ 6 मैन इज इक्वल टू दैट ऑफ 8 वुमेन। मतलब जितना 6 आदमियों का मजदूरी है या वेज है वही किसका? 8 महिलाओं का है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि द वेजेस ऑफ 4 वुमेन इज इक्वल टू दैट ऑफ 6 बॉयज़। मतलब 4 महिलाओं की जितनी वेजेस हैं उतनी ही 6 लड़कों की है। तो यहाँ से हमें इनके एफिशिएंसी का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं 6 मैन इक्वल हैं। पहले तो इसको देखें, 6 मैन इक्वल हैं कितने? 8 वुमेन से। और फिर आपको कह रहा है 4 वुमेन इज इक्वल टू 6 बॉयज़।
ठीक है। इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये 2 से डिवाइड होगा तो 3 मैन इक्वल 4 वुमेन, ठीक है। तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो 3 मैन इक्वल 4 वुमेन और 4 वुमेन इक्वल 6 बॉयज़। तो तीनों के बारे में हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब देखते हैं इनका टोटल वेस्ट पहले जो हमें गिवन था वो क्या था, 6 मैन का 4 वुमेन और 8 बॉयज़, इनका हमें दिया है 26 रुपये, 26 रुपीज़। तो इन तीनों को पहले किसी एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए बॉयज़ में ही कन्वर्ट करते हैं। तो ये 8 बॉयज़ ऑलरेडी हैं, ठीक है। 4 वुमेन इक्वल 6 बॉयज़ और 6 मैन इक्वल कितना होगा, देखो 3 6 है तो 3 का ये डबल होगा ना ये, तो जब डबल होगा तो इधर भी डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 12 बॉयज़। इनको मिल रहा है 26 रुपये। इन तीनों को ऐड करें तो ये भी 26 हो रहा है। तो 26 बॉयज़ 26 रुपीज़ पा रहे हैं, तो पर बॉयज़ कितना हुआ 1 रुपीज़, मतलब प्रत्येक बच्चों को 1 रुपये मिल रहा है। अब जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें भी हम ये पता कर लें कि आखिरकार अगर बॉयज़ के एफिशिएंसी में कन्वर्ट करें तो टोटल कितना हो रहा है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो हमें रिक्वायर्ड है उसमें क्या क्या दिया है, 8 मैन 6 वुमेन एंड 4 बॉयज़। क्योंकि हमने बॉयज़ का निकाला है वेजेस तो इसलिए हमें बॉयज़ में ही कन्वर्ट करना चाहिए। तो 6 वुमेन इक्वल कितना होगा, देखो 6 वुमेन इक्वल कितने बॉयज़ होंगे हमें ये पता करना है। तो 4 वुमेन 6 बॉयज़, तो 2 वुमेन 3 बॉयज़ और ये कितने 6, तो इसका कितना करना पड़ेगा 3 गुना, तो इसका 3 गुना करोगे कितना होगा 9। इधर 8 मैन, 8 मैन को किससे कन्वर्ट करना है, बॉयज़ से कन्वर्ट करना है। तो 3 मैन 6 बॉय, इसका मतलब 1 मैन इक्वल 2 बॉयज़, 3 से इसको डिवाइड कर दिया तो कितने मैन है 8, तो 8 का डबल 16 बॉयज़। तो ये टोटल कितना हो गया आपका 29 बॉयज़। तो 29 बॉयज़ को कितने रुपए मिलेंगे, हर बॉय को अगर 1 रुपये मिल रहा है तो 29 बॉयज़ को 29 रुपीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। बस हमें टाइम एंड वर्क के प्रीवियस जो जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं हर तरह के क्वेश्चन हमें आने चाहिए, क्योंकि ये वेजेस का क्वेश्चन किसी भी टाइप के साथ मिक्स हो सकता है। बाकी कुछ क्वेश्चन आपको, जैसे कि हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल होती है, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करते हैं। अब डिस्कस करते हैं प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि 6 मैन और 10 वुमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। तो और वर्ड लगा इसलिए हमको इनकी एफिशिएंसी का डायरेक्ट रिलेशन मिल गया कि 6 मैन इक्वल कितना हो जाएगा 10 वुमेन, तो 3 मैन इक्वल कितना हो जाएगा 5 वुमेन। देखिए यहाँ पे 5 वुमेन ही दिया तो यहाँ पे 3 मैन लिख सकते हैं। तो ये 12 दिन कितना हो जाएगा, तो 15 आदमियों को कितने दिन, तो अगर इधर मैन है तो इधर भी मैन रखना चाहिए। तो 6 मैन को लग रहे हैं 15 दिन, तो 15 मैन मैन, तो सीधा डी का आंसर हो गया 6 डेज। सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। यही बस थर्ड वेरिएबल बॉयज़ भी आ गए, तो इनको भी आपस में हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो 2 मैन इक्वल 5 वुमेन इक्वल 4 बॉयज़, और किसी एक एफिशिएंसी में हम इनको कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए बॉयज़ की एफिशिएंसी में ही कन्वर्ट करते हैं। तो एक बॉय पहले से ही है ना, प्लस 1 वुमेन इक्वल कितने बॉयज़ हो जाएंगे 4/5, ठीक है, क्योंकि 5 इधर आएगा। अब 2 मैन इक्वल 4 बॉयज़ हैं, तो 1 मैन इक्वल 2 बॉयज़ होंगे, ठीक। अभी टोटल कितना हो जाएगा, ये 10 और 4 और 5 कितना हो जाएगा 19/5 बॉयज़। मतलब जो टोटल हमें पता करना था उसको हमने तीनों को बॉयज़ के एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया, तो कितना बना 19/5। जबकि बॉयज़ का कितना दिया हुआ है 4 बॉयज़ टेक 52 डेज, 4 बॉयज़ टेक 52 डेज। तो हमें पता करना है कि 19/5 बॉयज़ को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपना वही फॉर्मूला, टोटल वर्क इक्वल टोटल वर्क। तो 19/5 बॉयज़ इंटू डी इक्वल 4 बॉयज़, इनको लग रहा है 52 डेज। तो बॉय से बॉय कैंसिल हुआ, डी की वैल्यू बन जाएगी, इसको डबल करिएगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये 20 हो जाएगा और 1040/19। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, देख लेना ऑप्शन में कैसा दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। सेम क्वेश्चन है कि 2 मैन इक्वल 5 वुमेन इक्वल 7 बॉयज़ हमें मिल गया। 2 मैन इक्वल 5 वुमेन इक्वल 7 बॉयज़ मिल गया। अब जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसको भी हम क्या कर लें, बॉयज़ के एफिशिएंसी या मैन के एफिशिएंसी या वुमेन के एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बॉयज़ के एफिशिएंसी में ही कन्वर्ट करते हैं। तो 2 बॉयज़ ऑलरेडी थे, 5 वुमेन इक्वल 7 बॉयज़, है ना, तो यहाँ 7 बॉयज़ लिख सकते हो। और 7 मैन इक्वल कितने बॉयज़, देखो 2 मैन इक्वल 7 बॉयज़ हैं, तो 1 मैन इक्वल कितना हो जाएगा 7/2 बॉयज़। तो 7 बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 7 टाइम्स होगा दोनों टाइम, 7 मैन इक्वल
49/2 बॉयज़, 49/2 बॉय। अब इन तीनों को ऐड करना, इन तीनों को ऐड करने से जो वैल्यू मिलेगी किसकी मिलेगी, किसी एक के एफिशिएंसी में। जैसे हमने बॉयज़ में कन्वर्ट किया है तो बॉयज़ के एफिशिएंसी में मिलेगा, और फिर टोटल वर्क इक्वल टोटल वर्क करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो इन तीनों को ऐड करना, ये 14 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 18 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 67/2 बॉयज़। इनका डे पता करना है, और जो हमें गिवन है बॉयज़ में कितना बॉयज़ दिया है 7 और 469 डेज। तो 67 का 7 ये है, ठीक है, और ये डी की वैल्यू हो जाएगी 49 का डबल 98 डेज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 6 चिल्ड्रन एंड 2 मैन टुगेदर कैन डू अ टास्क इन 6 डेज। 6 बच्चे और 2 आदमी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। और समय यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी थी, समय में दी थी कि जो एक चिल्ड्रन को समय लग रहा है एक आदमी का पीछे डबल लग रहा है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। मतलब एक मैन की एफिशिएंसी चिल्ड्रन की डबल हो जाएगी। मतलब हम लिख सकते हैं कि 1 मैन इक्वल 2 चिल्ड्रन। तो अगर 1 मैन इक्वल 2 चिल्ड्रन लिखा है तो हम इसमें किसी एक में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप देखो रिक्वायर्ड क्या है, 5 मैन रिक्वायर्ड है, तो 5 मैन को कितने डेज लगेंगे, तो इनको भी हमें किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मैन की एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो 1 मैन इक्वल 2 चिल्ड्रन, तो 6 चिल्ड्रन इक्वल 3 मैन, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 मैन, और इनको डेज कितने लग रहे हैं 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 6 डेज, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है, बस एंड यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है एंड की 2 है। तो पहली इन्फॉर्मेशन दी थी कि ए एंड बी 2 मैन एंड 3 वुमेन टुगेदर कैन कंप्लीट 25% ऑफ अ वर्क इन 4 डेज। कह रहा है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर किसी कार्य का 25% भाग, यानी यहाँ पे पहले हमको टोटल वर्क बनाना पड़ेगा। तो टोटल वर्क के लिए क्या करेंगे, उसको 100% बनाएंगे। तो 100% बनाया तो 4 गुना किया, तो इधर भी 4 गुना कर दिया। साथ में एक इन्फॉर्मेशन और दी है कि 6 मैन और 14 वुमेन को कितना लग रहा है 5 डेज लग रहा है। तो टोटल वर्क इक्वल टोटल वर्क वाला यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो टोटल वर्क टाइम इंटू एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 16 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 मैन प्लस 48 वुमेन इक्वल इस वाली इन्फॉर्मेशन पे 5 जा 30 मैन प्लस 70 वुमेन, ठीक है। मैन एक तरफ वुमेन एक तरफ, तो 2 मैन, इसको इधर भेजिए, माइनस करना, कितना बचेगा 22। तो 1 मैन इक्वल कितना हो गया 11 वुमेन। एक आदमी की जगह 11 महिलाओं को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो 2 आदमियों की जगह कितनी हो जाएंगी 22, क्योंकि 11 है तो 11 का डबल कितना हो जाएगा 22, 22। तो 22 और 3 कितना हो गया 25 महिलाएं। 25 महिलाएं काम करती हैं 16 दिनों में, तो 20 महिलाएं काम करेंगी कितने दिनों में, ये आपको पता करना है। तो वुमेन वुमेन कैंसिल हो गया, 5 4 जा 5 5 जा, है ना, 4 4 जा, डी की वैल्यू आ गई 20 डेज। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कि 2 मैन एंड 3 वुमेन टुगेदर और 4 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 आदमी और 3 महिलाएं मिलकर काम करें तो 20 दिन लगेगा, और अगर 4 आदमी काम करें तो 20 दिन लगेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन और ईजी हो गया, क्यों, क्योंकि 2 मैन एंड 3 वुमेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 मैन। क्यों, क्योंकि 4 मैन भी इसके बराबर होना चाहिए। तो 3 वुमेन के हमने रिप्लेस किससे किया, 2 मैन से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये टोटल कितना बन गया, इस तरीके से आप यहाँ भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो 2 मैन, मतलब आपको जो पता करना है, कितना पता करना है 5 मैन के बारे में पता करना है। तो 5 मैन को कितने दिन लग रहे हैं, तो हमें जो दिया था 4 मैन को लग रहे हैं 20 दिन, ठीक है। तो मैन से मैन वैल्यू कैंसिल हुई, 5 से 4 हुआ, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई 16 डेज, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि 8 मैन और 12 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, देन इन हाउ मेनी डेज 20 मैन एंड 6 बॉयज टुगेदर कैन डू द सेम। तो और वर्ड लगा है तो इसलिए सीधा हम इनको इक्वल कर सकते हैं। 8 मैन इक्वल 12 बॉयज, थोड़ी इसको सिंपल करो तो कितना हो जाएगा 2 मैन इक्वल 3 बॉयज। अब अगर 2 मैन इक्वल 3 बॉयज लिख सकते हैं तो या तो मैन की एफिशिएंसी कन्वर्ट कर लें या बॉयज़ की एफिशिएंसी कन्वर्ट कर लें। तो बॉयज़ की कर लेते हैं, तो 3 का डबल है ये, तो 2 2 4 जा, मतलब ये 4 मैन के बराबर हो जाएगा। तो 4 और 20 कितने हो गए 24 मैन के बारे में आपको पता करना है, जबकि मैन कितने दिए थे 8 और इनको दिन लग रहे थे 16। अब इसको सिंपल करना, 8 3 जा, मैन मैन कैंसिल हुआ,
तो डी की वैल्यू आई 16/3 यानी 5 राइट 1/3 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 अपना है, कह रहा है कि 4 men और 6 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days व्हेन दे वर्क और 7 hours पर डे। मतलब 4 आदमी या 6 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं अगर वो 7 घंटे रोजाना कार्य करें। देखिए टाइम दोनों के लिए कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट हम इनकी एफिशिएंसी को बराबर कर सकते हैं कि 4 men इक्वल 6 women, तो 2 men इक्वल हो गया 3 women। और जो हमें रिक्वायर्ड है वहाँ पे देखिए 3 women है, तो 3 वुमेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 मैन। तो 2 + 10 कितना हो जाएगा 12 मैन के बारे में आपको पता करना है। अब यहाँ पे क्योंकि टाइमिंग के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है डेज के अलावा आवर्स में भी, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने वही m1d1h1 अपॉन w1 इक्वल m2d2h2 अपॉन w2 वाले कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैन 12 मैन जो पहले हमने रिक्वायर्ड है उसको लिख रहे हैं। ठीक है, आवर्स 8, डे हमको पता करना है। ठीक है, वर्क के बारे में यहाँ पे दिया गया था कि डबल वर्क करना है, तो डबल वर्क करना है यानी वर्क की जगह 2 कर दीजिए। अब गिवन क्या है, तो मैन रखा है तो मैन की ही वैल्यू गिवन रखना। ठीक है, 4 मैन इंटू 7 hours पर डे एंड 12 days, और वर्क कितना 1। अब इसको सॉल्व करिए, मैन मैन। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4, 4 से ये 4, मतलब डी की वैल्यू आ गई 7 days। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि वैसे क्वेश्चन नंबर 9 को देखते ही पढ़ते ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन में कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर होगा, पर ऐसा नहीं है। डेटा ऐसा यहाँ पर दिया गया है कि आसानी से वो मॉडिफाई हो सकता है। कैसे? 7 इंडियन एंड 4 चाइनीज़ कैन डू अ टास्क इन 5 days, और इसी तरीके से 7 जापानीज़ एंड 3 चाइनीज़ कैन डू द सेम इन 7 days। तो यहाँ पे पहले हमने वर्क एज्यूम कर लिया 35, और इससे इनकी क्या बन गई, एफिशिएंसी बन गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो इधर होगा 12 और इधर होगा देखिए 7 इंडियन 7 जापानीज़ और 4 और 3 मिलकर ये भी 7 चाइनीज़। क्योंकि तीनों का कोफिशिएंट सेम है तो इसे कॉमन कर सकते हैं, और हमें वही चीज़ चाहिए 1 इंडियन 1 जापानीज़ 1 चाइनीज़, तो जो यहाँ पे बहुत ईजिली अवेलेबल है। तो इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 12/7, किसकी 1 इंडियन 1 जापानीज़ एंड 1 चाइनीज़ का। ये एफिशिएंसी आ गई, वर्क है तो टाइम आ जाएगा, टाइम इक्वल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ये 35/12/7 तो 7 इधर आ जाएगा, तो ये 245/12। ठीक, अब इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा दिया होगा ऑप्शन में उस तरीके से आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन था। इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी वो इनडायरेक्टली थी। क्या? पहले तो ये इन्फॉर्मेशन दी है कि 3 men एंड 5 women टुगेदर कैन डू अ टास्क इन 3 days। मतलब केवल एक ही जानकारी डायरेक्ट है कि 3 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर काम करें तो उन्हें दिन कितने लगेंगे 3। फिर कहता है कि 3 औरतें जब काम करती हैं उसी काम को, तो उनको जो समय लग रहा है वो 2 आदमियों की अपेक्षा 5 दिन अधिक लग रहा है। अधिक लग रहा है मतलब टाइम का यहाँ पे इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है। इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, एक वेरिएबल लेकर के। मान लिया कि 2 men x डेज में वर्क कर रहे हैं, 2 men x डेज में वर्क कर रहे हैं, तो 3 women उससे 5 दिन ज़्यादा ले रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया x + 5 days। अब यहाँ पे वर्क एज्यूम क्या किया जाए, तो यहाँ पे आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, हम लोग 1 एज्यूम करके इस पे चलते हैं। ठीक है, वर्क अगर 1 है तो इनकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/3। इसकी कंबाइन एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1/x। इसकी कितनी हो जाएगी 1/x + 5। लेकिन ये किसकी है 2 आदमी और 3 महिलाओं की। देखिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो वाकई कैन नॉट बी डिटरमाइन होता, लेकिन यहाँ हमसे रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो फाइंड आउट शायद किया जा सकता है। कैसे? 2 men की एफिशिएंसी है 1/x, तो 1 man की कितनी होगी 1/2x, है ना। उसी तरीके से 3 women की कंबाइन एफिशिएंसी है 1/x + 5, तो 1 woman की कितनी होगी 1/3x + 15, है ना। 2 इधर आ गया, इधर 3 आ गया। अब जो हमें गिवन था उसमें मैन कितने थे 3 और वुमेन कितनी थी 5, तो इनको इसमें बना लेते हैं। तो 3 men कितने हो जाएंगे 3/2x
वुमेन कितनी है 5, तो 5 वुमेन कितना जाएगा 5/3x/15। तो ये क्या हो गया 3 आदमियों द्वारा एक दिन का किया गया कार्य, और ये हो गया 5 महिलाओं द्वारा एक दिन का किया गया कार्य, और इन दोनों के एक दिन के कार्य को जोड़ो तो कितना आना चाहिए 1/3। हम इक्वल कर सकते हैं कैसे, 3/2x + 5/3x + 15। यहाँ पे x क्या हम लोगों का डेज है ना। चलिए अब इसके बराबर क्या करना है 1/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आप, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करो तो 9x + 45 और इधर ये हो जाएगा 10x अपॉन ये हो जाएगा 6x² और 30x = 1/3। देखिए दोनों से 3 कॉमन हो सकता है, इसलिए हम इसको सीधे कैंसिल कर देते हैं। तो इधर वैल्यू क्या बचेगी 45 + 19x = अब 30 ये कैंसिल हो चुका है तो इसलिए 2x² और 30 को 3 से भाग करोगे कितना बचेगा 10 10x। सबको एक तरफ करो है ना, तो 2x², ये 19x इधर आएगा तो माइनस होगा तो -9x, और 45 भी इधर जाएगा तो -45। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सिंपल सा, तो इसको सॉल्व करना है। तो 45 × 2 कितना होता है 90। तो दो ऐसी संख्या ढूंढो जिसका गुणा करें तो 90 आए और घटाएं तो 9 आए। तो कौन सी होगी 15 और 6 है ना, गुणा करने पे 90 भी आएगा, घटाने पे 9 भी आएगा। तो इसको रख करके सॉल्व करते हैं। तो 2x² -15x + 6x -45, ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या कर सकते हैं हम लोग, इन दोनों से केवल x कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 2x - 15। यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हो 3, तो ये भी क्या हो गया 2x - 15। दोनों से 2x - 15 क्या हो गए कॉमन हो गए। तो 2x - 15 अगर कॉमन हो गया तो इधर क्या बचा x + 3 = 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहाँ पे आपको x की दो वैल्यू मिल रही है, एक 15/2 और -3 हो नहीं सकता क्योंकि x हम लोगों का क्या था डे था, इसलिए वैल्यू क्या बनेगी 15/2। अब क्योंकि हमने 1 मैन और 1 वुमेन की एफिशिएंसी ऑलरेडी बना के रखी, तो सीधे उस पर आप इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। या टाइम पे ही रख दीजिए, और जो टाइम पे रखेंगे आप उसी का इन्वर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगी एफिशिएंसी का रेशियो। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो x की वैल्यू क्या बन गई 15/2। तो अगर x की वैल्यू 15/2 है तो 1 मैन की एफिशिएंसी यहाँ पर रखिए 1/2x, तो 1/2x तो 1/2 मल्टीप्लाई होगा इससे तो कितना बचेगा 15 रेशियो वुमेन 1/3x है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा 45/2 और +15। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं जो रिक्वायर्ड रेशियो है किसका मैन का और वुमेन का। तो मैन की वैल्यू बनी 1/15, थोड़ा इसको सिंपल करो तो कितना हो जाएगा 30 और 45 75, ठीक है। तो 15 से ये 5 जा, फाइनल आंसर हुआ 5:2। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में रेशियो पूछा था तो हम आंसर दे सकते हैं है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो आज के भी क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करना, और उसके जो भी उसके आंसर्स आपके आएंगे कमेंट सेक्शन पर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ आप में से कुछ भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ जितने भी पर्सन नीडी हों या स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहते हैं उनको आप इसको शेयर भी करें, और साथ ही साथ वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।